नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों, आज 21 सितंबर 2024 के न्यूज़पेपर के माध्यम से करेंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्त, ये दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता, ये 4 न्यूज़पेपर से जो भी करेंट अफेयर्स बनता है उस पर हम लोग आज दोस्त डिस्कस करेंगे। दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्त, आज का जो पहला टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत को बनाना है दुनिया का फूड बास्केट। दोस्त, ये हमारे जो हेडलाइन है इसमें दिया हुआ है कि भारत को बनाना है दुनिया को फूड बास्केट। तो दोस्त, आइए लेख में देखते हैं कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी है उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में शुरू हुए वर्ल्ड फूड इंडिया, जो ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 चालू हुआ है, इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है। वहीं इस संस्करण में शामिल 90 देशों के सामने भारत ने विश्व के फूड बास्केट बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों, भारत ने कहा है कि हम विश्व के फूड बास्केट बनाएंगे। दोस्त, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया का जो आयोजन किया जा रहा है ये दिल्ली में किया जा रहा है। और ये दोस्त, ये तीसरा संस्करण जो है आपका देखने को मिल रहा है। इससे पहले ये 2 संस्करण हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जो हैं दोस्तों, इनका नाम है प्रहलाद जोशी। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो दोस्त है वो हैं चिराग पासवान ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्त, तो ये 2 मंत्रियों ने मिलकर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। अगला हमारा टॉपिक है कि हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश की यात्रा। दोस्तों, जो ये कैलाश पर्वत है ये चीन अधिकृत तिब्बत में पड़ता है, क्योंकि तिब्बत पर अधिकार 1959 में पूर्ण रूप से चाइना ने कर लिया था और तिब्बत को वो संप्रभु देश मानता है। संप्रभुता का मतलब दोस्त होता है कि एक ऐसा देश जिसके पास अपना कोई संप्रभुता नहीं रहता है, उसके अंडर में वो दूसरे देश के अंडर में काम करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि आपका है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर आदि कैलाश ओम पर्वत। दोस्तों, ये जो आपका ये दिख रहा है इसको बोला जाता है ओम पर्वत। इसको यात्रा करने के लिए आपका ये उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा ये साझेदारी की गई है, जो कि इसे ही ओम पर्वत जो है इसे सबसे ऊपरी हिस्सा को ओम पर्वत कहा जाता है, कैलाश पर्वत का। दोस्त, तो यहाँ पर तैयारी की है दोस्तों। इसे पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से यात्रा कराया जाएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पर जो कि आपका पैदल या किसी भी माध्यम से पहुँचना संभव नहीं है। या तो दोस्त, इसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे पूरा कराया जाएगा। दोस्त, अगर वही हम बात करें दोस्त पायलट प्रोजेक्ट की, तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसे व्यवहार का अध्ययन या प्रायोगिक परीक्षण भी कहा जाता है। दोस्त, यदि आप किसी भी अध्ययन करते हैं, व्यवहार के रूप में लाते हैं, जैसे यहाँ पर लोगों को दर्शन करवाना है या टेक्नोलॉजी के रूप में, तो उसे एक छोटे पैमाने का अल्पकालिक प्रयोग है जो किसी संगठन को, जैसे यहाँ पर 2 संगठन हो गया, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और कुमाऊं मंडल विकास लिमिटेड। तो दोस्त, किसी भी संगठन को यह जानने में मदद करता है या बड़े पैमाने की परियोजना में इसे काम भी कर सकती है। दोस्तों, तो दोस्त, इस पर जो हम देखते हैं कि एक यात्री पर लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये खर्च होंगे। दोस्तों, ये जो ओम पर्वत है ये आपका पिथौरगढ़ जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, इस पर अगर हम बात करें तो इसमें केबिन की या तैयारियों के लिए 15-15 यात्रियों के 4 दल बनाए गए हैं। दोस्त, इसमें टोटल 60 यात्रियों को इस बार अनुमति दी गई है पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहां पर दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यदि ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वसूलती है टोल टैक्स। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है वहाँ का भी जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं दोस्त, उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह जो चलता है दोस्त, उसमें महिलाएं वसूली करती है टोल टैक्स। जो दोस्त टोल टैक्स होता है वहाँ पर महिलाओं के द्वारा ये वसूली करा जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का दावा है कि मध्य प्रदेश ये पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश एमपी, महिलाएं अब सड़कों पर टोल टैक्स भी वसूल रही है। अगर वहीं दोस्त बात करें नेक्स्ट, तो राज्य सरकार का दावा है कि देश में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपलब्धि को देखते हुए
सरकार 4 और मार्गों पर टोल वसूली की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने जा रही है दोस्तों। तो अगर दोस्त थोड़ा कि मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों पर टोल टैक्स संग्रहण का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। विगत 1 वर्षों में पायलट प्रोजेक्ट के 3 भागों पर महिलाओं टोल प्लाजा का संचालन कर रही है। दोस्त आपको पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पहले हम बता दिए हैं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि जल प्रबंधन का मामला जो है दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ाने पर बनी है सहमति। भारत और जो यूरोपीय संघ होता है उस पर जो आपका जल संकट जो होता है उस पर दोस्त सहमति बनी है। तो आइए देखते हैं कि जल संकट के बारे में क्या क्या हमारे लिए खास रहने वाला है। तो दोस्त भारत और यूरोपीय संघ सतत जल प्रबंधन के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं दोस्तों। ये दोनों, एक भारत और एक यूरोपीय संघ मिलकर इसमें बढ़ाने के लिए, तो इसके अंतर्गत दोनों पक्षों ने नदी घाटी के प्रबंध में सहयोग बढ़ाने, नवोन्मेषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस पर प्रतिबद्धता जताई है दोस्त। वहीं दोस्त बात करें तो फोरम ने पूर्वी अफ्रीका, भारत और यूरोपीय संघ के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। त्रिपक्षीय सहयोग में दोस्त इसमें आपका 3 देश शामिल हो जाता है, एक पूर्वी अफ्रीका, एक भारत और एक आपका यूरोपीय संघ, जिसे इसे त्रिपक्षीय संघ नाम दिया गया है। इसे भारत और यूरोपीय संघ दोनों मिलकर विक्टोरिया झील, दोस्तों जो ये विक्टोरिया झील है ये आपका दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका में ये दोस्तों पड़ता है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो विक्टोरिया झील और तांगानाकी झील जैसे पूर्वी अफ्रीका के जल निकायों में चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है दोस्तों। तो ये विक्टोरिया झील और तांगानाकी झील है, इसके जल को लेकर बारे में इसके चर्चा किया गया है दोस्त। वहीं बात करें तो नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह के अवसर पर दोस्त जो ये भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। गुरुवार को आयोजित 6ठे भारत यूरोपीय संघ जल फोरम एवं यूरोपीय संघ के जल साझेदारी के बारे में इस पर चर्चा किया गया है दोस्त। अगर वही हम बात करें तो भारत यूरोपीय संघ जल साझेदारी 2016 से शुरू की गई है दोस्तों। भारत और यूरोप के बीच जो जल साझेदारी है वो लगभग 2016 से चालू किया गया है। तो दोस्त ये आपका 8वां संस्करण था 2016 से लेकर अभी तक का 16/4/20, 20/4/24, 4 दूनी 8 हो गया सर दोस्तों। तो ये आपका 8वां संस्करण अभी तक आयोजित किया गया है दोस्त। वहीं अगर बात करें तो IPW नदी घाटी के प्रबंधन, जलवायु के बाढ़ और जल संबंधित मामले पर इस पर देखरेख करेंगे दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक जो दोस्त है कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं कुलाधर चलिहा। दोस्तों जो कुलाधर चलिहा है एक ये स्वतंत्रता सेनानी है जिनका जन्म 1886 में असम में हुआ था दोस्तों। ये 1913 के असम में सिविल सेवा में भी शामिल थे दोस्त। अगर वहीं इनके हिस्टोरिकल मोमेंट की अगर बात करें तो ये 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्त इस स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए थे दोस्त और लंबे समय तक ये जेल में भी रह चुके हैं। अगर वहीं दोस्त बात करें तो 1920 में ये असम मध्य प्रदेश कमेटी के पहले प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भी दोस्त ये रह चुके हैं। अगर वहीं दोस्त बात करें तो 1946 में ये कुलाधिर संविधान सभा के भी मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, जो भी एक हाईलाइटेड किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा होता है जो हिस्ट्री में नहीं ज़्यादा चर्चा में रहते हैं लेकिन एक अखबार के माध्यम से आता है तो वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि भारत ने लॉन्च किया शिक्षा के समर्पित पहला सेटेलाइट है। दोस्तों जो भारत है उस शिक्षा के लिए अपना पहला जो सेटेलाइट था वो लॉन्च किया था। तो आइए देखते हैं कि ये सेटेलाइट कब लॉन्च हुआ था। 2004 में दोस्त आज ही के दिन इसरो ने शिक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला सेटेलाइट, जो दोस्त ये दुनिया का जो पहला सेटेलाइट था शिक्षा पर समर्पित किया गया था, इसका नाम था एडुसैट दोस्तों, जिसे इसके बाद में नाम देकर GSAT-3 भी से कहा जाता है दोस्त। और यह एक तरह 2 तरफा संचार सेवा प्रदान करने वाला सेटेलाइट था। यहाँ पर 2 तरफ आप देख सकते हैं दोस्त, ये दोनों तरफ लगा हुआ है तो 2 तरफ संचार सेवा प्रदान करने वाला एक सेटेलाइट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक है दोस्त कि गोवर्धन संयंत्र में रोजाना कचरे से 17,000 किलोग्राम बायो CNG का उत्पादन हो रहा है दोस्त ये जो गोवर्धन संयंत्र जो योजना है इसे डेली दोस्तों 17,000 किलोग्राम बायो CNG का उत्पादन किया जा रहा है दोस्त। अगर वहीं दोस्त अगर बात करें तो अपनी सफाई के लिए मशहूर शहर में इंदौर नगर निगम के लिए उल्लेखनीय है दोस्तों। जो इंदौर है स्वच्छ शहर में इसको प्रथम इस बार पुरस्कार दिया गया है दोस्त। इंदौर और सूरत को इस बार संयुक्त पुरस्कार दिया गया है। वहीं दोस्त अगर छावनी बोर्ड की बात करें तो महू को दिया गया है दोस्तों। अगर वहीं दोस्त बात करें गंगा के लिए स्वच्छ पुरस्कार तो वाराणसी को दिया गया है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं कि 2000 कचरे के गोबर संयंत्र में
स्वच्छ और हरित ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संयंत्र का उद्घाटन किए थे दोस्त। जो गोवर्धन संयंत्र है, इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसे उद्घाटन किया था, जो एशिया का सबसे बड़ा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित संयंत्र है, जो कि ये आपका इंदौर में है दोस्तों। ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस शहर में पड़ता है, तो ये इंदौर में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि पीएम विश्वकर्मा प्रगति का 1 वर्ष। दोस्तों जो पीएम विश्वकर्मा योजना था वो 2023 में चालू किया गया था, जो लगभग 1 वर्ष अपने कार्यों को इस बार पूरा कर लिया है 17 सितंबर को दोस्तों। तो देश भर में पिछले 1 साल में पीएम विश्वकर्मा के मिले अनेक लाभ दोस्तों। अगर वहीं बात करें तो 20 लाख से विश्वकर्मा का सफल पंजीकरण किया गया, 8 लाख विश्वकर्मा को कौशल परीक्षण दिया गया, 1.5 लाख विश्वकर्माओं को करोड़ों को ऋण स्वीकृति दी गई दोस्तों। अगर वहीं हम बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना की, तो ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चालू किया गया था दोस्त। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो है वो आपका 17 सितंबर को किया गया था, जो कि 2023 में इसको हुई थी। और इसके तहत योजना के तहत अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता दी जाती है दोस्तों। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने और लोगों को सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। जो भी दोस्त पीएम विश्वकर्मा योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इस योजना के तहत बढ़ई, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची जैसे मजदूर एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की दोस्त बात कर रहा है, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। जो छोटे ये आपके काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लाया गया है, उनकी सहायता प्रदान करने के लिए। तो दोस्त इसका शुरुआत जो हुआ था वो 17 सितंबर 2023 को हुआ था, और आज ये 1 साल अपने मुकाम को हासिल करके पूरा कर लिया है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारोत्तोलक अजय ने जीता दोस्तों स्वर्ण पदक। दोस्तों जो ये राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप है ये आपका फिजी में चल रहा है, जो फिजी की राजधानी दोस्तों सुगा है वहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों भारतीय भारोत्तोलक वालरी अजय बाबू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 81 किलो जूनियर और सीनियर वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, अजय इनका नाम है, और ये स्वर्ण पदक जीते हुए हैं भारोत्तोलन में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अगला हमारे लिए रोजगार के लिए एक समाचार है कि बीपीएससी 70वीं जो है उसमें 1900 की रिक्तियाँ आने वाली दोस्तों, लगभग 2000 के पास आएगी दोस्तों। तो ये हो सकता है आज आपका नोटिफिकेशन ये देखने को मिल सकता है। तो यदि दोस्त आप इसे नोट डाउन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से प्रश्नों को देखने को मिलते हैं दोस्त। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। तो दोस्त अगला टॉपिक में हम लोग कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।